नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा आपका। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इसमें सारे के सारे, ठीक है। हिंदी के 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, यूपी जीके और जीके के 38 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मैंने इसलिए किए हैं, आप सभी को पता है कि मैथ में 20 से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बाकी जो मैथ के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। देखो, भर्ती परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। चलेंगे फटाफट से बिना देरी किए क्लास पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी के सामने। हिंदी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हिंदी से शुरुआत करेंगे। संज्ञा से बनने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? एक अशुद्ध है जो गलत है, तो कौन सा? धन और धनिक, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ, इसमें आपका विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा। विस्मय बोधक अव्यय ये होता है इसका चिन्ह, ठीक है। विस्मय बोधक अव्यय। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द आपका बुढ़ापा, बुढ़ापा पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग आपके हो जाएंगे। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो कौन सा एक ऐसा है जो अव्यय नहीं है? वो इधर, ये आपका अव्यय नहीं है, बाकी अव्यय आपके हो जाएंगे। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो से आपको बताना है, से किसका पहचान बता रहा है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, तो रमा विद्यालय से घर जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विद्यालय से कहाँ जा रही है? घर जा रही है, तो वो हो जाएगा क्या? अपादान। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायिका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंध एक वचन है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंध एक वचन कौन सा है? तो एक वचन कौन सा? वह, ये आपका एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए। शीघ्र जाओ और डैश बुलाकर लाओ, सर्वनाम के शुद्ध रूप में रिक्त स्थान भरिए। मतलब शीघ्र जाओ और डैश, यहाँ क्या आएगा? उसे बुलाकर लाओ, तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको बता दिया सीधा आंसर ही इसका, उसे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। चरमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चरमकार और प्रभाकर, देखो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो चरमकार में कार प्रत्यय हो जाएगा और प्रभाकर में कर, तो कार और कर कौन से में है? ऑप्शन ए में। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी और गमनीय, देखो खिलाड़ी प्रत्यय अभी बताया मैंने जो पीछे लगते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खिलाड़ी, मतलब आड़ी, और गमनीय यह, बड़ी ई और यह, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। मैंने दूध पिया इस प्रकार का किस प्रकार का वाक्य है? मैंने दूध पिया, तो किस प्रकार का ही विधान वाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, किस प्रकार का वाक्य है? गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, तो क्या है? आज्ञावाचक, कोई जो है आज्ञा दे रहा है, ठीक है, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? आपको आज्ञा दी जा रही है। निम्नलिखित में से अविकारी होता है, तो इनमें से कौन सा अविकारी होता है? वो हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सी क्रिया विशेषण है? थोड़ा, देखो थोड़ा ज़्यादा, ये क्या बता रहा है? एक परिणाम को बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसको? एक परिणाम को बता रहा है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं जीके। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो वो थी मनसाबदारी व्यवस्था। मनसाबदारी व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में धूर्तपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की, अभी आपने पढ़ा किसने? अकबर ने। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी मनसाबदारी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट चलते हैं।
जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की वह कौन थे? वो थे अब्दुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था, कौन था वो? जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, मोहम्मद खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था, वो कौन था? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में किसके? जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो कहाँ? वो आपके कहाँ पे? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया, तो कौन सी? चित्रकला। चित्रकला सबसे जो सर्वश्रेष्ठ समय पे पहुंची थी, सबसे ऊपर पहुंची थी, वो जहांगीर के समय में पहुंची थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, किसको? विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट चलेंगे आपके सामने मैथ के क्वेश्चन होंगे आपके सामने। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर, देखो एक संख्या है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या है। तो संख्या क्या होगी? देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है? संख्या। तो संख्या आपसे पूछा है बराबर, इसका सूत्र होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो बताओ संख्या आपका भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? देखो आपका भाज्य क्या है? वो है 5 गुणा भागफल क्या है आपका? भागफल देख सकते हैं वो है 12 और प्लस शेषफल कितना है आपका? शेषफल है आपका 3। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो 12 पंजे 60 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 63। तो संख्या कौन सी होगी? वो 63 होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक भाजक भागफल का 15 गुना शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 14 है तो भाजक ज्ञात करो। इसमें आपको बताना है भाजक। भाजक आपको ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो अगर आपको पहले आपने संख्या देखी, लेकिन इस बार क्या करेंगे आप? भाजक ज्ञात करो। ठीक है, चलो ये होगा, देखो आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो ये क्या है? भाजक, भागफल शेषफल भाजक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना आपको दिया हुआ है? वो है 40। 40 हो गया, 40 हो गया, 40 प्लस 3, 40 प्लस 3, 3 ही है, 3 गुना। ठीक है, और चलेंगे गुणा। गुणा में अब आगे करेंगे क्या? 40 गुणा 3 बटे 15, 15 गुना दिया है ना भागफल, तो 15। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यहाँ कितना? 43, नहीं 43 नहीं, गुणा करेंगे इसकी, गुणा 43, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा 120, 120, 120। ठीक है, गुणा 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40, 8 हो गया है। ठीक है, और प्लस 40 बाद में था, है ना? आपका क्या था? 40 शेषफल था, 40 तो प्लस 40, तो ये हो जाएगी 120 के 8 में गुणा करेंगे प्लस 40 करेंगे, तो ये आपका 1000 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 1000 आपका टोटल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.35 को P/Q के रूप में बदलने पर भिन्न प्राप्त होगी। तो भिन्न प्राप्त कैसे होगी? इसको करने में ये आपको करना है। भिन्न भिन्न कैसे होगी? देखो प्राप्त, इसको करेंगे, देखो सीधा सीधा, देखो 3, ये आपको दिया हुआ है
0.35, इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 35/100। 35/100, 35 को काटो, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20, तो 7/20। भिन्न बदलने पर प्राप्त होगी क्या? 7/20, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये क्या करेंगे, सीधा इसको हम लिखेंगे √ √40 प्लस ये कितना 40, हाँ 40 √9 81। ये किसका बच्चों? ये 9 का आपका वर्ग है, तो 9 9 81, तो यहाँ से हो जाएगा √40, और ये हो जाएगा 9 9 81। ये किसका? ये भी आपका 9 का हो जाएगा, प्लस 9, तो ये हो जाएगा 49। 49 किसका रूट होता है? 7 का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब आपके सामने रीजनिंग। जिस प्रकार चाक चौक लिखने से संबंधित है, उसी प्रकार सुई किससे संबंधित है? देखो इसका, जैसे चौक का संबंध किससे है? लिखने से है। सुई का संबंध किससे होगा? सिलने से। ठीक है, ऑप्शन डी। सुई का संबंध सिलने से हो जाएगा, जैसे चौक का संबंध लिखने से है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 18 से 23 पे जा रहा है, +5, 23 से 27 पे जा रहा है, +4, 27 से 32 पे जा रहा है, +5, 32 से 36 पे जा रहा है, +4, तो आगे +5 जाना चाहिए। 36 में +5 करेंगे तो कितना आपका 41 आ जाएगा। 41 आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोट को ये लिखा जाता है, टेल को ये लिखा जाता है, साइट को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इनके आंसर इसी में होते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, सी को इन्होंने क्या लिखा है, ये हम सी को इन्होंने क्या लिखा है? देखो सी सबसे पहला है, यहाँ सी को इन्होंने लिखा है 5, 5 आ गया। आई को इन्होंने क्या लिखा है? आई हमारी ये रही, आई को इन्होंने लिखा है सी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। आपको आगे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, लेकिन और समझाता हूँ मैं इसको। टी को इन्होंने क्या लिखा है? पीछे है, टी को 8। ई को इन्होंने क्या लिखा है? ई 4, तो ये है 5C84, ये लिखा है। नेक्स्ट, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपनी दाएं ओर घूमता है। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ, कोई पॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है लड़का, भाग रहा है। ठीक है, अपने दाई तरफ घूमता है। जब नीचे को भाग रहा है तो दाएं हाथ कहाँ होगा? मतलब इसका सीधा हाथ इधर होगा, इधर आ गया। फिर कह रहा है भागता है, फिर वह अपनी दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, ऊपर की तरफ चला गया, और अंत में बाएं मुड़ के घूम जाता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वो। तो कह रहा है वह अब किस दिशा में भाग रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी आपको ये बतानी है। तो ये दिशा कौन सी होगी ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो दिशा आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो कौन सी साइड है? पश्चिम की तरफ। यहाँ से यहाँ आ गया पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजीव अतुल का भाई है। ठीक है, ये है, यहाँ लिख लेता हूँ। देखो राजीव किसका? अतुल का भाई है, अतुल का भाई है। तो भाई है, प्लस करेंगे, मेल को प्लस करेंगे, फीमेल को माइनस करेंगे, और भाई बहन है ना तो उसको बराबर में इस तरीके से लिखेंगे। पति पत्नी होते तो सिंगल लाइन में लिखते हैं। ठीक है, देखो अब राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है किसका? अतुल का भाई है। अतुल का क्या है? भाई राजीव। सोनिया सुनील की बहन है, तो इनका संबंध नहीं बन रहा, आगे पढ़ते हैं। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल कौन है? ये अतुल है। अतुल किसका? सोनिया, सोनिया का पुत्र है। सोनिया क्या है? फीमेल, इसका पुत्र क्या हो गया? अतुल। ठीक है,
तो अब इसको दूसरी वाली लाइन को पढ़ो, देखो सोनिया सुशील की बहन है। सोनिया जो है सुशील की क्या है, बहन है। तो ये मेल हो गया, इसकी बहन है, इसको कंप्लीट कर दिया कि ये इसकी बहन है। तो अब आपसे पूछा है संबंध, राजीव का सोनिया से संबंध, राजीव का सोनिया से संबंध। जब राजीव का भाई कौन है, अतुल, अतुल की माँ सोनिया है, तो राजीव की माँ सोनिया हुई। तो आपको संबंध जो बताना है वो बताना है राजीव का सोनिया से, ना कि सोनिया का राजीव से। राजीव का सोनिया से संबंध क्या होगा, पुत्र का। राजीव कौन है, पुत्र है किसका, सोनिया का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी कक्षा में मनोज का क्रम ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो दोनों तरफ से क्रम दे दिया एक ही आदमी का, मनोज का, ऊपर से दे दिया आपका 8वां, नीचे से 28वां। तो जब आपका एक ही आदमी के दो क्रम तो दिए हों, बाएं से भी दाएं से भी, तो उसमें हम -1 करते हैं, ये एक सूत्र होता है इसका। तो माइनस करेंगे, 28 को 8 में जोड़ेंगे और माइनस हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 35 आ जाएगा आपका, 35। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में आ जाएगा 35, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 28 और 8 36 और -1 35। ठीक है, नेक्स्ट। यूपी जी के, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ, देख सकते हैं आप, कितनी बार पूछा गया, ये है रामपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर, किसके नाम पर अल्फ्रेड पार्क का निर्माण किया गया था, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, मतलब एक सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो मुरादाबाद पीतल बिल्कुल सही है, पीतल का काम मुरादाबाद में। बरेली फर्नीचर काम बिल्कुल सही है। सहारनपुर कागज काम सही है, लेकिन प्रतापगढ़ कालीन ये गलत है। प्रतापगढ़ में किसका, आंवला, आंवला जो आप खाते हैं ना खट्टा, उसका काम होता है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, तो कहाँ करेगी, वो आपके कहाँ, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, कालीन की नगरी किसे कहा जाता है। देखो आप, कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो कहाँ, कालीन भदोई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। गीडा है, आपको दिया है गीडा, गीडा क्या है, गीडा की फुल फॉर्म, गीडा की फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी, गीडा। यूपी SIDC का मुख्यालय है, तो ये कहाँ है, इसका मुख्यालय वो है आपका कानपुर में, ऑप्शन डी। बहुत बार पूछा गया है इसका मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, वो है कहाँ, रायबरेली में, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतने ही थे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।